सकते हैं और इनफैक्ट पूरे दिन कर सकते हैं। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माइंडफुलनेस, एक ऐसी मेडिटेशन टेक्निक जिसे आपको किसी स्पेसिफिक टाइम में करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप किसी भी काम को करते समय माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होता है माइंडफुलनेस, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और माइंडफुलनेस किस तरह से किया जाए, एक छोटा सा सेशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या है माइंडफुलनेस। फ्रेंड्स, माइंडफुलनेस जैसे बताया मैंने कि एक इंग्लिश टर्म है, काफ़ी पॉपुलर हो गया है, लेकिन अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो जो हमारे गौतम बुद्धा हैं उनका जो मेडिटेशन फॉर्म है विपश्यना, ये उसी का एक सिंपल वर्जन कह सकते हैं आप। वैसे तो एक मेडिटेशन फॉर्म है, लेकिन साइकोलॉजी में हम इसको एक थेरेपी के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो अगर हम इस टर्म माइंडफुलनेस के एग्जैक्ट मीनिंग को, इसको अर्थ को समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है बीइंग फोकस्ड ऑन द नाउ, अपने मन को वर्तमान में बनाए रखना। अब ये सुनने में काफ़ी आसान सा लगता है कि मन तो हमारा वर्तमान में ही रहता है, भाई इसमें क्या परेशानी है और ये क्या फॉर्म हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, आप अगर नोटिस करें अपने मन को तो ये ज़्यादातर बार वर्तमान में नहीं रहता है, या तो पास्ट के कुछ चीज़ों में कुछ जो मेमोरीज होती हैं उनमें उलझा रहता है, या फ्यूचर वरीज में वंडरिंग हेयर एंड देयर, सोचते रहते हैं हम कि फ्यूचर में क्या होगा, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आप अगर बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऑनेस्टली समझ में भी आएगा कि ये बिल्कुल सच है कि आपका दिमाग ज़्यादातर पास्ट और फ्यूचर में रहता है, एक टाइम मशीन में घूमता रहता है, या तो आप पीछे या फिर फ्यूचर में। लेकिन अपने मन को प्रेजेंट में रखना, अपने आप को वर्तमान पर, जो आपका अभी का जो प्रेजेंट मोमेंट है उस पे फोकस रखना, इट इज माइंडफुलनेस। आपका मन हमेशा प्रेजेंट में रहे, वर्तमान में आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ भी आपकी एक्टिविटीज है, उन सब पे आप फोकस्ड हैं। तो इस तरह से माइंडफुलनेस हमारे मन को, हमारे खुद के मन को समझने में हमको हेल्प करता है और ये हमें वर्तमान से जोड़े रखता है। बिकॉज जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी प्रेजेंट हमारी एक्टिविटी है, अगर हम उस पर फोकस नहीं है, हमारी जो एनर्जी है वो इधर उधर भटक रही है, हमारे थॉट्स इधर उधर भटक रहे हैं, तो क्या होगा, जो आप प्रेजेंट मोमेंट में काम कर रहे हैं आप उसको ठीक से नहीं कर सकते। हम कहते भी ना अक्सर कि ध्यान कहाँ है तुम्हारा, कितनी गलतियां हो रही हैं, देख के करो, समझ के करो, ध्यान से करो। तो जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप उस पर फुली फोकस्ड हैं, आप उसके बारे में पूरी तरह से अवेयर हैं, तभी आप उस चीज़ को ठीक से कर सकते हैं। सो इन द सेंस, जब भी आप माइंडफुल होकर कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आप उस पर पूरा फोकस्ड होते हैं, आपको उस चीज़ की पूरी अवेयरनेस होती है, आप उस प्रेजेंट मोमेंट को इंजॉय करते हैं, उसको जीते हैं, उस लम्हे में होते हैं जो लम्हा प्रेजेंट में है। जो प्रेजेंट एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, वो पढ़ाई हो सकती है, वो काम हो सकता है, वो गार्डनिंग हो सकती है, वो खाना हो सकता है, वो नहाना भी हो सकता है। सो इन दिस वे, सिंपली अगर हम कहें तो माइंडफुलनेस क्या है, अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, आपके वर्तमान की जानकारी, आपके वर्तमान में जुड़े रहने की अवस्था, आपके वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है आपके अंदर, या जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं उसके बारे में आपकी पूरी अवेयरनेस। और ये देखना जी, में ये काफ़ी सिंपल लगता है लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे हमने बात की, आप खुद भी नोटिस करेंगे कि वर्तमान में बहुत कम लोग जीते हैं। ज़्यादातर लोग या तो पास्ट में फंसे रहते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। और हमारी जितनी भी एंजाइटी है, वरी है, टेंशन है, इनफैक्ट हमारे जो फियर्स हैं, वो सब इसी का नतीजा है कि ज़्यादातर बार लोग या तो पास्ट में होते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, और नतीजन ये होता है कि वो जो काम कर रहे होते हैं उसको वो अच्छे से नहीं कर पा रहे होते हैं। कई बार तो लोग खाना खाते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता उन्होंने क्या खाया, और इनफैक्ट डेंजरसली कि कुछ लोग तो ड्राइव भी कर लेते हैं बिना ये जाने कि वो घर कैसे पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चलता कि रास्ता कब कट गया और वो घर आ गए। तो माइंडफुलनेस को अगर हम ठीक से समझे ना, तो हमको एक और टर्म समझ लेना चाहिए, वो है माइंडलेसनेस। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया वो है माइंडलेसनेस का, यानी कि ऑटो पायलट मोड। मैक्सिमम लोगों की परेशानी होती है कि वो अपने माइंड को